दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे सुंदर और हिमालय पर्वत की गोद में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा पर ले जा रहा हूँ। मेरा नाम विनोद है और मैं और मेरे दोस्तों ने अपनी अपनी बाइक उठाई और चल पड़े महादेव के घर। हर एक सनातनी की ये एक आंतरिक इच्छा होती है कि वो भगवान श्री केदारेश्वर जी के दर्शन अवश्य करे। महादेव ने हमें आखिरकार बुला ही लिया। हमने दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार जाने का विकल्प चुना, क्योंकि अगर हम हाईवे से जाते हैं तो वहां से बाइक का एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। वहां गाड़ियां तेज गति से चलती हैं और हमारे साथ 4 बाइक और 8 मित्र थे। फिर किसी के आगे या पीछे होने की भी संभावना हमेशा बनी रहती, इसलिए ये मार्ग हमें सबसे अच्छा लगा। अब हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके थे। यहाँ हमने माँ गंगा के चरणों में खुद को समर्पित किया और स्नान करके अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाया। और अब हम ऋषिकेश पहुंच चुके थे। ऋषिकेश ऋषि मुनियों की धरती है। कुछ देर यहाँ आराम करके हम फिर से आगे की ओर चल पड़े, क्योंकि हमारा जो रुकने का टारगेट था वो देवप्रयाग था, जहाँ पर भागीरथी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल से, और अलकनंदा, जो कि केदारनाथ भगवान के श्री चरणों से आकर देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से गंगा का रूप धारण करती हैं। ऋषिकेश से लगभग देवप्रयाग की दूरी 80 किलोमीटर है। शाम होते होते हम अपने टारगेट यानी देवप्रयाग पहुंच गए। यहाँ रात भर आराम करके सुबह सुबह हमने अपनी बाइक उठाई और देवप्रयाग के पावन जल से स्नान करने चल पड़े। और हम आ चुके हैं। यहाँ लगभग हमने 1 घंटे से ऊपर स्नान किया और पूजा अर्चना की। और उसके बाद हम वापस से अपने होटल पहुंच गए। यहाँ हमने होटल में खाना खाया, जो कि काफी स्वादिष्ट था, और अपना अपना सामान पैक किया और आगे यात्रा की ओर चल पड़े। अब हमारा अगला जो टारगेट था वो जोशीमठ था। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम बाइक पर थे। साथ ही यहाँ का जो रास्ता है वो अच्छा ना होने के कारण हमारा समय काफ़ी ज़्यादा लग गया। ये जाम हो रहा है। हमने आज का दिन जोशीमठ में बिताया और होटल लेकर यहाँ रुक गए। हमने अपना खाना यहाँ पर खुद बनाया, क्योंकि देवप्रयाग में जो हमने खाना खाया था वो तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वहाँ से आगे जोशीमठ के रास्ते में जब हमने एक होटल में खाना खाया तो वो हमें कुछ स्वादिष्ट नहीं लगा। भोजन की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं जब आप किसी लंबे सफ़र पर हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जोशीमठ से भगवान श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का रास्ता यहाँ से अलग अलग होता है। यहीं से आप चाहें तो भगवान श्री केदारनाथ जी के लिए जा सकते हैं, और यहीं से अगर आप चाहें तो भगवान श्री बद्रीनाथ जी के लिए भी जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना होगा तो वापस से आपको जोशीमठ में ही आना होगा और यहीं से आपको फिर बद्रीनाथ के लिए रास्ता मिलेगा। अब हमारा टारगेट सोनप्रयाग था। यहाँ हमने अपनी बाइक को पार्क किया। यहाँ काफ़ी बड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि गौरी कुंड में भी पार्किंग सुविधा है, पर छोटी पार्किंग होने के कारण हमारी बाइक को सोनप्रयाग में ही रुकवा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग फुल हो चुकी थी और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ से हमें लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा और करनी पड़ी, क्योंकि भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा गौरी कुंड से शुरू होती है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद हम गौरी कुंड पहुँच गए।
यहाँ पर हमने अपना सामान जमा किया और यात्रा की शुरुआत भगवान श्री महादेव के नाम के जयकारों से प्रारंभ की। हमने कभी इतनी पैदल यात्रा नहीं की थी। शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, सबके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। और क्यों ना हो, आखिर हमारी लाइफ का एक सपना पूरा होने जा रहा था। रास्ते में रुककर हमने खुद से मैगी बनाई और रेस्ट किया। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर थी। हमें ये यात्रा लगभग 21 किलोमीटर की एक तरफ से पड़ी, यानी आना और जाना 42 किलोमीटर के लगभग हमें ये यात्रा पड़ी, क्योंकि 5 किलोमीटर हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड भी पैदल चलना पड़ा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, यात्रा उतनी ज्यादा कठिन लगने लगी। इतनी ठंड होने के बाद भी हमें यहाँ पसीना आ रहा था और बीच बीच में ये खच्चर वाले हमें परेशान करने लगे। एक तो ये पैदल मार्ग में ही चलते हैं और धक्का देते हुए चलते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई गिरे या कुछ भी हो। उसके ऊपर से खच्चरों की गंदगी जो कि हमारे नाक पे चढ़ रही थी और हमें इरिटेट कर रही थी। हमें चलते चलते रात के 8 बज चुके थे। हमारे साथी कुछ आगे और कुछ पीछे छूट गए। किसी का भी मोबाइल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ रहती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चार्जिंग की समस्या भी हमारे लिए बन गई, क्योंकि जब हमने यात्रा शुरू की तो हमने बहुत सारी फोटो और वीडियो बनाई, जिसकी वजह से हमारी जो फ़ोन की बैटरी है वो यहाँ पर खर्च हो गई। बोलिए सर। और आगे चार्ज ना होने के कारण हमारे फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। कठिन रास्ता है। अब हम 4 लोग साथ थे और 3 एक साथ, और एक का हमें पता ही नहीं था कि आखिर वो कहाँ है। हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और अब शरीर जवाब देने लगा। यह हाल केवल मेरा ही नहीं था, बल्कि मेरे साथ बाकी के 3 दोस्तों का भी यही हाल था। और अब हम चारों ने मिलकर एक फैसला किया रुकने का। हमने वहां पर टेंट लिया, जो कि हमें 1000 रुपए का पड़ा एक रात के लिए। कुछ समय बाद हमारे बाकी के 3 दोस्तों का हमारे पास कॉल आ जाता है और हमारी उनसे बात हो जाती है। इत्तेफाक से हमने अपना फ़ोन टेंट में चार्ज कर लिया था, और वो भी जहां रुके थे उन्होंने वहां पर भी अपना फ़ोन चार्ज कर लिया था। वो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पहले रुक गए थे। अगले दिन सुबह पहले हम उठकर फ्रेश हुए और यात्रा के लिए आगे चल पड़े। मात्र 9 किलोमीटर की यात्रा शेष बची थी। हम दोपहर होते होते वहां पहुंच गए। मंदिर का शिखर जैसे ही हमें दिखाई दिया, मानो हमारी सारी थकान मिट गई हो। हम तरोताजा महसूस करने लगे। और अंदर से एक अजीब सी खुशी हमारे चेहरे पर चमक लाने लगी। एक बात अच्छी हुई कि हमारे जो दोस्त वहां पहले पहुंच गए थे, उन्होंने हमारे लिए लाइन में जगह बना रखी थी। फाइनली आज हम पहुंच ही गए। देखिए हमारे सामने हमारे यूट्यूब चैनल नहीं आएगा तो फिर आपको बताऊंगा। मर जाते भाई हो। ये भाई देखो फिर। वहां मुझे एक बात बहुत ही गलत लगी। लोग वहां 2 या 3 दिन की यात्रा करके भगवान तक पहुंचते हैं, पर ठंड के कारण 90% लोग वहां नहाते ही नहीं हैं, जो कि मुझे बहुत ही गलत बात लगी, क्योंकि रास्ते में हम मलमूत्र का त्याग करते हुए चलते हैं और बिना नहाए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना उचित नहीं है। मुझे यहाँ एक जलधारा बहती हुई दिखाई दी, जो कि ग्लेशियर की तरह ठंडा जल था। बस फिर क्या था, मैंने फटाफट अपने कपड़े उतारे और स्नान करने लग गया। बिना स्नान किए मेरा मन मंदिर में प्रवेश करने का बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं वहां नहा रहा था, तब लोग मुझे देखने के लिए आने लगे, जैसे मैं कोई बहुत ही बड़ा काम कर रहा हूं। किसी की परवाह ना करते हुए मैंने वहां स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने और अपने दोस्तों के साथ लाइन में लग गया। अब बारी थी महादेव के दर्शन की।
मन में इतनी खुशी उमड़ रही थी कि मानो भगवान स्वयं हमें दर्शन देने वाले हैं। हर हर महादेव। मैं शर्म के मारे मंदिरों में जयकारा नहीं लगाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा जयकारा मैं ही लगा रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। अब हमने भगवान श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल भोलेनाथ की। और अब मैंने भगवान श्री केदारनाथ जी के अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। मानो जैसे साक्षात महादेव विराजमान हो। यहाँ पर मैंने मंदिर के गर्भगृह में जब प्रवेश किया तो वहाँ के पंडित जी ने मुझसे मेरा प्रसाद ले लिया। मुझे किसी भी चीज का कोई होश ना था, मुझे बस केवल अपने महादेव को देखना था। हर हर महादेव। जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मुझसे मेरे दोस्त पूछने लगे कि तेरा प्रसाद कहाँ है। मुझे प्रसाद वापस लेना भी याद नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी थी। मैंने उन्हें बताया कि पंडित जी ने मुझसे प्रसाद ले लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने अपना प्रसाद उनसे वापस ले लिया था प्रसाद चढ़ाने के बाद। क्या तूने नहीं लिया? वहां मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मन में एक आवाज आई कि शायद मेरा प्रसाद भगवान के श्री चरणों में चढ़ गया और मुझे काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई। इसके बाद हमने भगवान श्री शंकराचार्य जी के मंदिर जाकर वहां कुछ समय बिताया। भगवान श्री शंकराचार्य जी वही हैं जिन्होंने चारों धाम की स्थापना की और हिंदू धर्म को पुनः फिर से स्थापित किया। वहां हमने कुछ समय बिताया और ध्यान मग्न हो गए। वहां मुझे एक एहसास हुआ, शायद आपको ये बात मजाक लगे, पर जो मैं कह रहा हूं ये एकदम सच है। मेरे बगल में एक साउथ की महिला बैठी थी और मैं और मेरे दोस्त दोनों ही हम एक साथ वहां उनके पास ही बैठे थे। यहाँ आ चुके हैं मंदिर पे। वो अपनी एक किताब निकालकर, जो कि मलयालम भाषा में थी, उस किताब में देखकर मंत्र उच्चारण कर रही थी। तो मैंने भी भगवान श्री महादेव का शिव तांडव स्तोत्र मन ही मन में शुरू कर दिया, जो कि मुझे याद है। मुझसे वहां स्तोत्र पूरा ही नहीं किया जा रहा था। मैं वहां बार बार घूमकर एक ही लाइन में वापस आ जा रहा था, जबकि मुझे शिव तांडव स्तोत्र पूरा अच्छी तरह से याद है। अचानक मानो एक काली छाया दिखाई दी। मेरी आंखें उस समय बंद थीं और अचानक से महादेव की एक परछाई दिखाई दी, जैसा कि मैं उन्हें सोचता हूं। जैसी छवि मेरे दिमाग में उनकी है, बिल्कुल वैसी। मुझे उनका चेहरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन परछाई साफ साफ दिखाई दी और कुछ ही क्षण में अचानक वो गायब हो गई। लाख कोशिश के बावजूद अब मैं उन्हें वापस से देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें दोबारा देख नहीं पाया। पता नहीं ये मेरा भ्रम था या कुछ और, लेकिन मैं बहुत खुश था। और मैं तो अपने दोस्त के बारे में आपको बताना ही भूल गया। जो दोस्त मेरा अकेला अलग हो गया था, असल में उससे ज़्यादा पैदल चला ही नहीं गया और उसने वहाँ नीचे से खच्चर कर लिया था और उस पर बैठकर वो हमसे पहले केदारनाथ जी के मंदिर पर पहुँच चुका था। इत्तेफाक से उसके पास स्लीपिंग बैग और टेंट भी मौजूद था, तो उसे वहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। हाँ, वहाँ हवा बहुत तेजी से चल रही थी, जो उसने हमें बताया। बार बार वो निकलकर अपने टेंट को सही कर रहा था। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी।
जो कि हमने भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान महसूस किया। नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हम इसी तरह की यात्रा हमेशा करते रहते हैं और अपनी यात्रा का अनुभव हम आपको इसी माध्यम से हमेशा देते रहेंगे। हर हर महादेव। जय श्री केदारेश्वर महादेव की।